गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी परिवार में। राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित आज हम इस पार्ट में लेते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन और राजस्थान के जो छोटे मोटे किसान आंदोलन जो बच गए हैं उन सभी को आज हम यहाँ एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो चलिए आपको आज लेके चलते हैं, शेयर कराते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। शेखावाटी किसान आंदोलन की आज आपको शेयर कराते हैं और देखते हैं कि शेखावाटी में क्या क्या चीजें हुई थी और क्या क्या चीजें घटित हुई थी शेखावाटी में। और ये जो शेखावाटी प्रदेश है वो जयपुर रियासत, शेखावाटी में जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। जयपुर रियासत का सबसे बड़ा बिग ठिकाना सीकर था। प्रश्न ये अपने काम का है, जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना सीकर था और ये जो ठिकाने हैं और वहां के जो जागीरदार हैं और वहां पर जो जुल्म हुए हैं, तो ये सारे जो ठिकानेदार हैं, जागीरदार हैं, ये कहते हैं किसानों पर जुल्म की कहानी कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर थोड़े से एक इतिहास में चलते हैं। तो शेखावाटी प्रदेश के पंचपाने, इसकी बात होती है। शेखावाटी के पंचपाने ये क्या है, पहले हम इसकी बात यहां आपके सामने करते हैं। शेखावाटी के पंचपाने ये क्या कहलाते हैं? शेखावाटी प्रदेश में 5 जो बड़ी जागीरें हैं वो शेखावाटी के पंचपाने कहलाती है। जो बड़ी जागीरें हैं ये शेखावाटी के पंचपाणे कहलाते हैं। और यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि पंचपाणों का संबंध, एक तो ये पूछता है सीधा सीधा ऊपरी तौर पे कि जो पंचपाणे हैं उनका संबंध कहां से है, तो उनका संबंध शेखावाटी से है। पंचपाणों का नाम भी पूछ लेता है। तो यहां पर इनको याद करने के लिए आप क्या करें, आपको इतना याद करना है, ढूंढ मंडी में नया माल बिकाऊ, इस सेंटेंस को याद रखना है। ढूंढ मंडी में नया माल बिकाऊ, इससे हमने जो पंचपाणे हैं वो हमने याद कर लिए। कैसे याद किए हैं? पहला ढूंढ से पहला ढूंढ लोध, दूसरे नंबर का मंडावा, तीसरे नंबर का नया से मतलब नवलगढ़, और माल से मतलब चौथा मालासर, और बिकाऊ से मतलब 5वां ठिकाना हुआ बिसाऊ। इन सभी को, इन जागीरों को कहते हैं शेखावाटी के पंचपाणे और ये सभी हैं झुंझुनू जिले में। ये सभी आते हैं झुंझुनू में आते हैं। तो इन सभी को शेखावाटी के पंचपाणे कहते हैं। अब हम चलते हैं सीधे आंदोलन पे। तो आंदोलन जो है वो इन्हीं लगभग बड़ी जागीरों के आसपास जो छोटे मोटी जागीरें और थी उन्हीं में हुआ था। अब हम सीधे चलते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन पे। और शेखावाटी किसान आंदोलन में यहाँ जुल्म की दास्तां लिख रहा है जागीरदार कल्याण सिंह। अपना खुद का ही कल्याण कर रहा है कल्याण सिंह, अपना खुद का कल्याण, और साथ साथ पूरी रियासत का कल्याण करने में लगा है। लेकिन कल्याण किसका नहीं हो रहा? किसानों का नहीं हो रहा, बाकी रियासत और जागीरदार का तो हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं जागीरदार कल्याण सिंह की और इसके जुल्म की जो दास्तानें हैं उनको हम यहां पढ़ते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन में स्टार्टिंग जो है वो कर रहा है
राम नारायण चौधरी, राजस्थान संघ का नेता। और हम बिल्कुल बिना टाइम गंवाए सीधी बात, नो बकवास पे चलते हैं। यहां पर राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ का नेता था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने ठिकानेदार जागीरदार कल्याण सिंह से मुलाकात की, कल्याण सिंह से मिलने गया और इस आंदोलन के संबंध में बात की। तो आंदोलन के कारणों की हम पहले से एक बार हल्की सी बात कर लेते हैं। तो अगर कारण की बात करें कि क्यों हुआ था, तो सबसे पहला कारण आर्थिक शोषण हो रहा था किसानों का। कारण हम देखें तो पहला आर्थिक शोषण और दूसरा जयपुर रियासत का भूमि बंदोबस्त अधिकारी था और भूमि बंदोबस्त अधिकारी है गैलेक्सी। इसने यहां पर 50% लगान वृद्धि कर दी और 50% लगान वृद्धि कर दी तो शेखावाटी का जो प्रदेश है वो थोड़ा सा बंजर इलाका भी आता है और वहां पर इतनी फसल का उत्पादन हो नहीं पाता था। तो उस समय अकाल की स्थिति भी थी, लेकिन अकाल के बावजूद ये जो 50% लगान है उसकी वृद्धि जो है वो एक नाजायज वृद्धि मानी जाएगी और इसके बावजूद भी यहां 50% लगान ठिकानेदार जागीरदार कल्याण सिंह ने बढ़ा दिया। किसानों में असंतोष पनपा और पनपना ही है, जायज बात है। और यहां जब असंतोष पनपा तो राम नारायण चौधरी इस कल्याण सिंह से मिला और कल्याण सिंह से जब मिला तो इसने किसानों की जो समस्याएं हैं उनको इसके सामने रखा, किसानों की समस्याओं को बताया। किसको? इस कल्याण सिंह को बताया। भाई देखो, बात यह है कि किसानों की ये समस्याएं हैं, अकाल पड़ा हुआ है, लगान वृद्धि ठीक नहीं है, लेकिन इसने बात नहीं मानी। थोड़े समय बाद राम नारायण चौधरी वापस सीकर की तरफ आए, लेकिन इस बार क्या किया? इस बार इस कल्याण सिंह ने राम नारायण चौधरी के सीकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। राम नारायण चौधरी प्रवेश नहीं करेगा। कहां? सीकर में। सीकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहां तेरा कोई काम नहीं है। सीकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया और ये चुपचाप बैठने वाला आदमी तो नहीं था। सीकर प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर इसने राम नारायण चौधरी ने इस सीकर आंदोलन को, सीकर किसान आंदोलन को एक विश्व लेवल पे, विस्तृत लेवल पे इसको फैलाया और यहां पर राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र है जिसका पहले नाम नवीन राजस्थान भी था और ये अजमेर से प्रकाशित होता था। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि तरुण राजस्थान का प्रकाशन कहां से होता था। तो तरुण राजस्थान में इसका जो ब्यौरा है और विस्तृत जो दास्तान है आंदोलन की, जुल्मों की, उसका प्रकाशन कहां करवा दिया? तरुण राजस्थान में करवा दिया। किसने? राम नारायण चौधरी ने। साथ ही साथ राम नारायण चौधरी ने एक चीज और, लंदन से एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, लंदन से भी प्रकाशन होता था, लंदन से भी एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था और उसका नाम देखिए, उसका भी नाम है डेली हेराल्ड। ये अपने काम का है, डेली हेराल्ड।
इस डेली हेराल्ड में क्या किया, इस जुल्म की दास्तां का प्रकाशन वहां भी हुआ। जुल्म की दास्तां की बात उसमें भी हुई, यानी कि यहां पर दिल्ली हेराल्ड ने और रामनारायण चौधरी ने फिर से इंग्लैंड की संसद का एक पार्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति में इसी के नाम का पॉलिटिकल एजेंट एजीजी भी था। तो इस पैट्रिक लॉरेंस के माध्यम से, इसके माध्यम से सदन में यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इस शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज गूंजी, यानी कि इसकी बात वहां हुई। कौन, किसके माध्यम से? रामनारायण चौधरी। जब प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया तो ये बैठने वाले थे नहीं और अपने ही प्रयासों से तरुण राजस्थान का प्रकाशन अजमेर से होता था, वहां इसके जुल्म की दास्तान का प्रकाशन वहां हुआ। लंदन से प्रकाशन होता था डेली हेराल्ड का, और इसमें भी शेखावाटी किसान आंदोलन और कल्याण सिंह की जो करतूतें हैं उनका ब्यौरा प्रकाशित हुआ। साथ ही इंग्लैंड की संसद का पार्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें पैट्रिक लॉरेंस वहां का एक सदस्य था उस संसद में, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसके माध्यम से किसानों की आवाज उसमें पहुंची और इस तरह से रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन में अपनी एक ठोस भूमिका निभाई। नेक्स्ट चलते हैं अब इस आंदोलन के अगले पार्ट में। अब आगे की दास्तान देखिए। शेखावाटी किसान आंदोलन अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1922 की स्टार्टिंग यहां इसकी होती है। प्रारंभ स्टार्ट 1922 से यहां होता है और ये जो घटनाक्रम होता है 1925 के आसपास वाला होता है। रामनारायण चौधरी, फिर उसके बाद रामनारायण चौधरी जो है वो आंदोलन से थोड़ा कट गए और उसके बाद क्योंकि प्रवेश पर प्रतिबंध चल रहा है, अब आ रहे हैं इस आंदोलन में भरतपुर से ठाकुर देशराज। भरतपुर से ठाकुर देशराज इसने इस आंदोलन में आए और इस आंदोलन में इन्होंने बागडोर संभाली। ये भी किससे मिले? ठाकुर देशराज भी कल्याण सिंह से मिले और कल्याण सिंह से मिलकर उन्होंने किसानों पर हो रहे अत्याचार की बात कही, लेकिन कल्याण सिंह तो मानने को यह तैयार ही नहीं था कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर देशराज ने राजस्थान जाट महासभा की स्थापना कर दी। राजस्थान जाट महासभा की स्थापना इन्होंने 1931 में की। राजस्थान जाट महासभा की इन्होंने स्थापना 1931 में की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसी समय एक घटना घट गई। यह घटना अपने बहुत काम की है और इस घटना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। उसी समय एक घटना घटी और वो घटना क्या है ये देखिए। यह है जो ठाकुर है वहां एक और छोटी जागीरदार थी और जागीर है सिहाट, और यहां पे सिहाट ठाकुर मान सिंह, सिहाट ठाकुर मान सिंह,
इस सियार ठाकुर मान सिंह ने क्या किया, देखो इसकी करतूत है, जागीरदार के जुल्म की कहानी बस यही कहते हैं। सियार ठाकुर मान सिंह ने, एक गांव था सतियावास, एक सतियावास गांव, और इस सतिया गांव में महिलाओं के साथ इसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। किसने? मान सिंह ने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। इस सतियावास गांव में दुर्व्यवहार हुआ और इस घटना के विरोध में, और ये दुर्व्यवहार वाली जो घटना है ये होती है लगभग 1934, अप्रैल 1934 के आसपास। तो यहां पर अप्रैल 1934 में इस घटना के विरोध में, अप्रैल 1934 में इसी घटना के विरोध में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलवा लिया, बहुत बड़ा सम्मेलन। चिलचिलाती धूप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया और यहां पर 10,000 महिलाएं अपने अधिकारों के लिए उमड़ पड़ी यहां पे, यानी कि 10,000 महिलाएं यहां पे उमड़ी और स्थान है कटराथल। इस कटराथल में यह प्रश्न पूछा गया था कि कटराथल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। अप्रैल 1934 में ये कटराथल में एक महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन यहां हुआ इस घटना के विरोध में, यानी कि किसके विरोध में? इस मान सिंह के विरोध में। और यहां पर इस कटराथल में महिलाओं का जो नेतृत्व है ये किसने किया, यह प्रश्न पूछा गया है। महिलाओं का नेतृत्व, यहां पे लीडरशिप किसकी है? महिलाओं का जब नेतृत्व है, लीडरशिप की बात आती है तो यहां नेतृत्व है किशोरी देवी, नेतृत्व किशोरी देवी है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि कटराथल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो अपना आंसर देखते ही आए कि किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। वाइफ ऑफ क्रांतिकारी, इस आंदोलन में भाग ले रहा है हरलाल सिंह खर्रा, इसकी पत्नी थी, जिसकी हरलाल सिंह खर्रा की बात हम आगे करेंगे। तो यहां महिलाओं का नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। और यहां पर इस सम्मेलन में, कटराथल सम्मेलन में एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता थी, ओजस्वी वक्ता थी और वो एक महिला ही थी और उनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है उत्तमा देवी। ये उत्तमा देवी कौन है? ये ठाकुर देशराज की पत्नी है, वाइफ ऑफ ठाकुर देशराज। और ये कहां का था? ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि ये तो भरतपुर का था। ये ठाकुर देशराज की पत्नी थी। और इस तरह से इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया महिलाओं ने और पूरा विरोध किया इस मान सिंह की करतूत का। फिर से घटनाएं घटित हो रही हैं और यह आंदोलन जो है वो अपनी गति को पकड़ता हुआ जा रहा है, गति इसकी बढ़ती जा रही है। अगली जो घटना है उसको हम आगे और देखते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन की अगली घटना देखिए। 21 जून 1934 में ये एक घटना इंपॉर्टेंट और है। 21 जून 1934 यहां फिर से एक जागीरदार और उस जागीरदार की जुल्म की कहानी फिर से देखते हैं। फिर से यहां एक जागीर आ रही है और हमने बात की थी अभी ढूंढलोद का जागीरदार और जागीरदार का भाई था यहां विजय सिंह। ढूंढलोद और ढूंढलोद के जागीरदार का भाई था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने क्या किया, इसके जुल्म की पराकाष्ठा देखिए। जो भी किसान आंदोलन है वो सारे के सारे किसान आंदोलन कहते हैं, जागीरदारों के जुल्म की कहानी कहते हैं। और इसका जुल्म देखिए, इसने अपनी बंदूक उठाई और बंदूक उठाने के बाद
गया एक गांव की तरफ और वो गांव जयसिंहपुरा। तो यहां पर बंदूक ली उसने और जयसिंहपुरा गांव की तरफ चल पड़ा। जयसिंहपुरा गांव, और इस जयसिंहपुरा गांव में पहुंचा। किसान अपनी किसी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे थे, काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ नहीं था। तो यहाँ पे निहत्थे किसानों के ऊपर इसने अपनी बंदूक तान दी, गोलियों की बौछार कर दी, क्योंकि डर तो था ही नहीं ना, डर तो इनको किसी प्रकार का था ही नहीं। गोलियों की हुई बौछार और मार दिए कितने किसान? 15। अगर हम उस घटना को अगर यूं एक सोचते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ होगा, तो एक जुल्म ही कहा जाएगा क्या? सीधा सीधा जुल्म की कहानी ये होती है। तो किसानों को मार दिया 15, तो इसके लिए विरोध होना ही है। विरोध हुआ और ये प्रश्न वेरी मोस्ट विरोध हुआ, और इस विरोध के कारण जयपुर रियासत की ओर से एस यंग के नेतृत्व में एक जांच दल आया। जयपुर रियासत ने एस यंग के नेतृत्व में जांच भेजी, और जांच भेजी तो बात सही पाई गई कि बात तो सही है, मामला सही है। मुकदमा चला किसके ऊपर? ईश्वर सिंह के ऊपर। ईश्वर सिंह पे मुकदमा चला। ईश्वर सिंह पे मुकदमा चला और 1.5 वर्ष की सजा हो गई। ये जो घटना है, मुकदमा चला और 1.5 वर्ष की सजा, तो ये राजस्थान के इतिहास में पहली घटना है जिसको लेकर जुल्मी को सजा हुई। बाकी किसी भी घटना में जागीरदार को जिम्मेदार नहीं माना गया। एकमात्र घटना यही मिलती है जिसमें जागीरदार को उसके जुल्म की सजा मिली, और इस तरह से ये जो घटना है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन गई। ढूंढ लोड जागीरदार, उसका भाई था ईश्वर सिंह। उसने वहां पर जयसिंहपुरा गांव में पहुंचा, बंदूक ली और वहां बैठे निहत्थे किसानों पर बंदूकें तान दी। 15 किसान मार दिए। इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ तो जयपुर रियासत से एस यंग नाम का अधिकारी आया, जांच की उसने और मामले को सही पाया कि हाँ मामला सही है। मुकदमा चला ईश्वर सिंह पे, और ईश्वर सिंह पे जब मुकदमा चला तो उसको 1.5 वर्ष की सजा हुई। और ये राजस्थान में पहली घटना है जिसको किसी अत्याचार के लिए, जुल्म के लिए जागीरदार को या जागीरदार के किसी भाई को सजा हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली घटना की हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे देखते हैं शेखावटी किसान आंदोलन की। अब बात आगे करते हैं। तो यहां पर इस आंदोलन के संबंध में और अत्याचारों को रोकने के लिए जयपुर रियासत की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त हुआ, और उसका नाम है अधिकारी का W.T. वेब। अधिकारी W.T. वेब। यह अधिकारी नियुक्त हुआ वर्ष 1935 में। W.T. वेब यहां नियुक्त हुआ। यह सीकर आया स्वयं, लेकिन अत्याचार रोकने के
बजाय इसने खुद ही अत्याचार कर डाला। और इसने भी वहां पर एक गांव है कूदन, और वहां पर इस कूदन गांव में इसने भी एक जघन्य कांड कर डाला और ये जाना जाता है कूदन हत्याकांड के नाम से। कूदन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कौन आया? W.T. वेब सीकर आया। W. वेब सीकर आया। काम था अत्याचार को रोकना। क्यों आया था? अत्याचार रोकने। लेकिन क्या हुआ? जागीरदारों के हवा इसको लग गई और जब हवा चली तो ये इसने भी क्या किया? हवा में गोलियां चला दी और कूदन गांव में पहुंच गया और वहां जाकर इसने भी कुछ किसानों को मार दिया। ये कूदन जो कांड है, कूदन जो हत्याकांड है वो इतना विभत्स सा और इतना भयंकर था कि इसकी आलोचना भारत से लेकर, भारत में तो हुई, भारत से लेकर इंग्लैंड तक भी हुई इसकी आलोचना। यानी कि इसकी जो बात है वो भारत से लेकर इंग्लैंड में पहुंच गई और यहां पर इंग्लैंड का सदन का पार्ट हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी बात चली और यहां पर एक विस्तृत आलोचना इसकी वहां की गई। इस हत्याकांड की गांधी जी का एक पत्र है, समाचार पत्र है, गांधी जी का पत्र, समाचार पत्र हरिजन। इसमें इस कांड की तीखी आलोचना हुई और इस तरह से ये जो हत्याकांड है वो अपने चरम पर पहुंचता गया और धीरे धीरे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस आलोचना के बाद ही आंदोलन आगे चलता रहा और मार्च 1935 में किसानों के बीच और जागीरदार के बीच, किसानों और जागीरदार के बीच समझौता हो गया। ये जो मुख्य घटनाएं हैं इस आंदोलन के संबंध में पूछ ली जाती है। और यहां पर एक और चीज पूछी जाए तो चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन के जो मुख्य फैक्ट है फ्रेंड्स, यही हमें मिलते हैं और परीक्षा के लिए यही फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। और इस तरह से शेखावाटी किसान आंदोलन चलता रहता है और वर्ष 1947 तक ये आंदोलन आंशिक रूप से चलता रहा और जुल्म की जो दास्तान है वो आगे सरकती रही, चलती रही। ठीक है फ्रेंड्स, शेखावाटी किसान आंदोलन यहीं पे अपना समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के संबंध में विस्तृत फैक्ट ज्यादा नहीं है, तो इसके संबंध में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं उसकी ही हम यहां चर्चा करेंगे, उसकी बात ही हम यहां करते हैं। तो यहां पर इस किसान आंदोलन से संबंधित एक शब्द हमें मिलता है कस्बा पट्टी। कस्बा पट्टी, ये कस्बा पट्टी क्या कहलाती है इसे हम सबसे पहले देखते हैं। यहां पर कस्बा पट्टी, यहां पे प्रतिहार
जो है और उनके जो 12 भाई हैं, उन 12 भाइयों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी जागीरें बना ली। इन 12 भाइयों की अलग अलग जागीरें थी, अलग अलग गांव थे, अलग अलग जागीरी गांव थे। तो इन 12 भाइयों के जो अलग अलग जागीरें हैं, अलग अलग गांव हैं, जिसमें से एक दूधवा खारा, जिस आंदोलन की बात हम अभी यहां करेंगे, दूधवा खारा, ये भी इन्हीं 12 जागीरों में से एक था। दूधवा खारा इन्हीं 12 जागीरों में से एक था। कौन? दूधवा खारा, जिसकी हम अभी यहां बात करेंगे। तो इन 12 जागीरी गांवों को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? ये कहते थे कस्बा पट्टी। तो अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि कस्बा पट्टी क्या है, तो कस्बा पट्टी का मतलब है प्रतिहार राजपूतों के 12 भाइयों के जो 12 गांव हैं, जागीरी गांव, जिसमें दूधवा खारा भी एक था। तो इन 12 जागीरी गांवों को कस्बा पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं सीधा दूधवा खारा किसान आंदोलन पे। अब दूधवा खारा जागीरी गांव, दूधवा खारा जागीरी गांव पे चलते हैं। यहां पे जो आंदोलन हुआ उसकी हम बात यहां करते हैं। दूधवा खारा, दूध का रंग सफेद है, और दूध का रंग जब सफेद है, सूर्य की रोशनी के समान है, तो यहां पर सूरजमल जागीरदार है। सूरजमल कौन है? यहां का जागीरदार। प्रश्न यहीं से पूछ लेता है सीधा सीधा कि दूध का रंग सफेद, सूर्य की रोशनी के समान सफेद है, तो यहां पे सूरजमल यहां का जागीरदार था। और ये आंदोलन हुआ क्यों? तो सूरजमल ने क्या किया? किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया। किसानों को अपनी जो जोत है, यानी कि जो भूमि है, किसानों को जोत से बेदखल कर दिया। क्योंकि क्या काम है? बात यह है कि जो लगभग सभी जो जमीनें हैं वो जागीरदार के अंडर में थी, और वो जागीरदार जो है वही किसानों को भूमि जोतने के लिए देता था। जब चाहे वो ले लेता, जब चाहे किसी दूसरे को दे देता। लेकिन एक बार क्या हुआ, इस सूरजमल ने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। किसानों में रोष पैदा हुआ, और यहाँ पर 2 लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, मघाराम वैद्य और कुंभाराम आर्य। इस आंदोलन की अगर लीडरशिप, सीधे हम चलते हैं मुख्य फैक्ट पे, इस आंदोलन की अगर लीडरशिप की बात की जाए तो 2 व्यक्तियों के नाम हमें मिलते हैं। मघाराम वैद्य, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और दूसरा है कुंभाराम आर्य। इनका हमें नाम मिलता है, और एक महिला नेतृत्व का भी हमें यहां नाम मिलता है। महिलाओं का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो यहां पर एक महिला है ओजस्वी वाणी वाली, और वो है बाई खेतूबाई। महिलाओं का नेतृत्व इस आंदोलन में किया फ्रेंड्स खेतूबाई ने। और इस संबंध में, यानी कि दूधवा खारा जो आंदोलन है, इस संबंध में जो मुख्य फैक्ट निकल के आते हैं वो यही हैं। फिर से देखिए, प्रतिहार राजपूतों के 12 भाई थे, और 12 भाइयों की अलग 12 जागीरें थी, जिसमें से दूधवा खारा एक जागीर थी। इन 12 भाइयों के जो 12 गांव हैं, इनको कस्बा पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब लेते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। इसमें जागीरी गांव था, जागीर है ये, तो जागीरदार वहां था सूरजमल। यहां पर किसानों को जोत से बेदखल करता है। लीडरशिप करते हैं मघाराम वैद्य और कुंभाराम आर्य, और महिलाओं का नेतृत्व कर रही है बाई खेत से इसको बाहर निकाला इसलिए। अब नेक्स्ट जो बीकानेर किसान आंदोलन में एक और चीज आती है, वो आती है कांगड़ किसान आंदोलन। सीधे हम उस पे ही चलते हैं। अब कांगड़ किसान आंदोलन, इसके संबंध में भी ज्यादा फैक्ट नहीं है, इसलिए हम सीधे कांगड़ किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। कांगड़ किसान आंदोलन, इसके संबंध में ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा से संबंधित यह है, अपने लिए काम का है। कहां हुआ
कांगड़ किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ, और यहां पर जागीरदार था गोपी सिंह, चूरू में है ये। तो जागीरदार यहां पे कांगड़ का कौन है? जागीरदार गोपी सिंह, जागीरदार यहां गोपी सिंह। कांगड़ किसान आंदोलन चूरू में है, जागीरदार यहां का है गोपी सिंह, और यहां पर नेतृत्व कोई नहीं है, यह स्वफूर्त आंदोलन है। स्वफूर्त आंदोलन यानी कि आंदोलन में क्रांतिकारी खुद ही थे, खुद ही कर रहे थे और खुद ही नेतृत्व कर रहे थे। तो कांगड़ किसान आंदोलन की बात अगर करें तो ये चूरू में आता है, जागीरदार उस समय था गोपी सिंह, और ये स्वफूर्त आंदोलन था। बस इसके संबंध में यही बात निकल के सामने आती है। क्यों हुआ? वही अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, और उसके बावजूद भी जागीरदार ने लगान वसूला। इनकी भूख कभी नहीं मिटती थी इन जागीरदारों की, इसलिए आंदोलन होते रहे और चलते रहे। कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। नेक्स्ट अब लेते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन के विषय में ज्यादा फैक्ट जो अपने काम के हैं वो ही लेंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन, इसके संबंध में फैक्ट देखिए फ्रेंड्स। मारवाड़ किसान आंदोलन में कि मारवाड़ जो है प्रदेश है वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। अकाल यहाँ पे पड़ता रहता था, अकाल पड़ता रहता था यहाँ, और अकाल पड़ता है लगभग 87% जो जागीरी भूमि है वो लगभग मारवाड़ के पास थी। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था वो मादा पशुओं के निर्यात को लेकर हुआ था, मादा पशुओं के निर्यात को लेकर। आंदोलन हुआ तो ये आंदोलन का कारण क्या था? पहला कारण था मादा पशुओं के निर्यात को लेकर था। मारवाड़ के शासक ने मादा पशुओं का निर्यात करना चाहा, और जब ये निर्यात करना चाहा तो मारवाड़ के किसानों को ये लगा कि जब सारे जो मादा पशु हैं अगर निर्यात कर दिए जाएंगे तो उनके पास दूध, दही और इत्यादि के लिए जो पशु है वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसी बात को लेकर किसानों ने विरोध किया, और ये जो विरोध है वही आंदोलन के रूप में बदल गया, यही आंदोलन के रूप में बदल गया। बाद में इस मादा पशुओं के निर्यात पर से प्रतिबंध लग गया, यानी कि निर्यात बंद हो गया, प्रतिबंध लगा इस पे और निर्यात बंद हो गया। एक तरह से ये किसानों की जीत थी, किसानों की जीत थी एक तरह से। अब उसके बाद जो आंदोलन चला वो लगान वृद्धि को लेकर चला, और यहां पर इस लगान में अगला जो आंदोलन है, अगला जो चरण है वो लगान वृद्धि को चला, और यहां पे लगान वृद्धि हुई, और लगान वृद्धि में एक कर इन पे लगा दिया, बिगोड़ी। ये अपने काम का है। यहां पे अगर सीधा पूछा जाए बिगोड़ी कर किससे संबंधित है, तो बिगोड़ी किस कर मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। लगान वृद्धि कर दी, लगान वृद्धि कर दी तो बिगोड़ी कर लगा दिया, और ये नगद में लगाया, नगद कर लगाया, और यही जो है वो आंदोलन का कारण बना, असंतोष का कारण बना। ये चलाया जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ने ये आंदोलन चलाया। और यहां पर जय नारायण व्यास ने एक संस्था बनाई, पुनर्गठन वापस किया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास ने
पुनर्गठन किया 1923 में, और वो संस्था थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका गठन किया। पुनर्गठन, अगर गठन करें, गठन की बात नहीं करनी है, पुनर्गठन की। उन्नीस 1921 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ये बनाई थी चांदमल सुराणा ने। और अगर गठन पूछा जाए, अगर यहां सीधा ये प्रश्न पूछा जाए गठन, ठीक, तो गठन इस संस्था का आएगा चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। और यदि पुनर्गठन पूछा जाए तो पुनर्गठन आएगा जय नारायण व्यास। इसे याद रखें थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया है। गठन की बात करें तो चांदमल सुराणा, और पुनर्गठन की बात करें तो जय नारायण व्यास। और इस तरह से ये आंदोलन चला। जय नारायण व्यास ने इस आंदोलन में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इस आंदोलन में किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए एक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। इसी समय एक डाबड़ा कांड हो गया, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। डाबड़ा कांड अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। डाबड़ा गांव जोधपुर में है। डाबड़ा गांव है जोधपुर में, नागौर में। अब हम बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन का जो अगला है कांड है उसकी, और वो है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड, और डाबड़ा कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। किसान यहां बैठे थे, अपनी बात कर रहे थे, आंदोलन के संबंध में विस्तृत चर्चा कर रहे थे, और यहां पर 13 मार्च ये डेट पूछ ली जाती है। 13 मार्च 1947 को गोलीबारी हुई, किसान शहीद हुए, और आयोजक यहाँ के जागीरदार डाबड़ा गांव में ही। और इस तरह से इसके संबंध में मुख्य फैक्ट जो निकल के आते हैं कि डाबड़ा कांड कब हुआ, डाबड़ा कहाँ है, नागौर में है, गोलीबारी हुई 13 मार्च 1947 को, और इस तरह से आंदोलन चलता रहा। मुख्य और चीज आती है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन, और इसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा। नेतृत्व चांदमल सुराणा। और ये आंदोलन हुआ था 100 शेर का 80 करने को लेकर। 100 शेर का 80 शेर करने को लेकर ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चांदमल सुराणा, जिसने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और बाद में यही मारवाड़ हितकारिणी सभा का रूप जिसने ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित जो मुख्य फैक्ट निकल के आते हैं वो अपने सामने यही आते हैं। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।